चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if one penetrates a uniformly charged spherical cloud, electric field stands. Option A decrease directly as the distance from the center. Option B increase directly as the distance from the center. Option C remain constant और option D none of this. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है गॉस लॉ. सो गॉस लॉ क्या बोलते हैं हम लोग को? सो according to Gauss law, net flux associated with any closed surface क्या होता है? Phi is equals to Q inside the closed surface divided by epsilon naught. लेट्स से हम लोग के पास एक क्लोज सरफेस है, लेट्स से दिस इज क्लोज सरफेस S और इसके अंदर कितना चार्ज है? लेट्स से Q. So according to Gauss law, flux associated with the closed surface क्या होगा? Phi is equals to Q upon epsilon naught. So now this हम लोग के पास है. Now come to the solution. ये है हम लोग के पास एक चार्ज स्फेरिकल क्लाउड. ये हम लोग के पास एक चार्ज स्फेरिकल क्लाउड है. सो लेट्स सी ये पर इसके ऊपर चार्ज है सरफेस पे, लेट्स से प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर. लेट्स दिस इज प्लस क्यू चार्ज ऑन द सरफेस और उसका लेट्स इसका रेडियस कितना है? लेट्स से r. अभी इसके अंदर पर कैपिटल r रेडियस के गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं. सो नाउ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस क्या होगा? फाई इज इक्वल टू क्या होगा? q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अभी नाउ फाई मतलब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलरली थ्रू एनी सरफेस. तो मतलब फाई का हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर. ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस क्या है? एरिया वेक्टर. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल इस केस में ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो ईडीएस क्या होगा? ई ds cos 0 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा? q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अभी हम लोग जो गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है उसके अंदर कितना चार्ज है? कोई भी चार्ज नहीं है. तो मतलब q इनसाइड क्या होगा? 0 होगा. तो हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल e ds cos 0 इज इक्वल टू कितना? 0. अभी इस केस में हम लोग ने cos 0 क्यों लिखा? क्योंकि फॉर द केस ऑफ स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ds का डायरेक्शन सेम तरफ होता है, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, इसलिए हम लोग ने cos क्या लिखा? 0 लिखा. तो अभी ये पर क्या होगा? e तो कांस्टेंट है, e बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ds क्या होगा? इंटीग्रेशन ds होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 0. तो अभी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो 0 नहीं हो सकता. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा? स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डिक्रीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कि गलत है. इंक्रीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कि गलत है. ऑप्शन से रिमेन कांस्टेंट, जो कि सही है. रिमेन कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि कांस्टेंट होगा क्योंकि सेंटर से सरफेस तक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. ठीक है, मतलब कांस्टेंट ही रहता है, 0 रहता है. ये जो कि सही है सी नंबर. ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, जो कि गलत है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.